Let's start in हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड एलेक्स मुगीत। फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि आपको किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं और जिन बच्चों को खाली पासिंग मार्क्स करने हैं उन बच्चों को कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। बस 8 चैप्टर्स आपके हैं, 8 में से आपको मैं खाली 3 चैप्टर ऐसे बता दूंगा जिनसे आप 30 मार्क्स कवर कर सकते हैं और आपको 25 मार्क्स ही पासिंग मार्क्स है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि पेपर कैसे आएगा वो मैं इस वीडियो में सारा बता दूंगा, लेकिन ये वीडियो आप क्यों देख रहे हो इसके लिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको दे रहा हूँ। अभी तक जो भी आपका पेपर हुआ, चाहे फिजिक्स का पेपर हुआ चाहे केमिस्ट्री का पेपर हुआ, आप जाके अभी जाके यूट्यूब पे मेरा गेस्ट पेपर देख लीजिए, उठाकर देख लीजिए और फिर उसको अपने पेपर से कंपेयर कीजिए और देखिए कि कितनी वहां पर सेम टू सेम पेपर था। वही अप्रोक्सीमेटली जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री पेपर था वो 90% अबो वही पेपर था, और अगर हम फिजिक्स की बात करेंगे वो भी 90% अबो सेम पेपर था जो आपको बोर्ड की तरफ से पूछा गया था। सेम प्रोसीजर बायो के लिए भी होने वाला है, इतनी मैं गारंटी देता हूं। और यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे बता दूंगा जैसे मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैंने बता दिया था कि कौन से क्वेश्चन कन्फर्म आने ही आने हैं इस साल, क्योंकि मैंने एनालाइजेशन करके आपको पेपर बना दिए हुए। आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे देखा होगा कि उन्होंने 2 महीने पहले पेपर गेस्ट पेपर बनाया हुआ है, लेकिन मैं मतलब कुछ ही दिन पहले क्यों बना लेता हूँ, क्योंकि कुछ एनालिसिस करनी पड़ती है, पेपर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा वो एनालिसिस करनी पड़ती है, उसके बाद मैं ये वीडियो बनाता हूँ। मैं भी 2-4 महीने पहले या 2 महीने पहले आपको वीडियो दे देता, लेकिन उससे कुछ फायदा भी होना चाहिए, वो मैटर करता है। तो अगर मैं कुछ बात यहाँ पे बताता हूँ, जो भी हम पेपर्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अगर आपको इनके लिए भी वन शॉट वीडियो चाहिए जैसे मैंने आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए प्रोवाइड किया था, आप मुझे कमेंट्स में बता देना कि हमें ये वीडियो चाहिए, इस पे वन शॉट चाहिए, या जो भी इसमें हमें प्रोसेस आते हैं जैसे कैल्विन साइकिल, फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो भी प्रोसेस उनमें जो स्टेप्स याद रखने के लिए अगर कुछ ट्रिक्स चाहिए जो मैंने अपने एग्जाम के टाइम या नीट प्रिपेयर करने के टाइम मैंने ट्रिक्स अपनाई थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा छोटी छोटी वीडियोस में। आप मुझे बता देना कमेंट में आपको क्या चाहिए, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ ही साथ अगर आपको ये क्वेश्चन का पीडीएफ चाहे या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ चाहे, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर देना और वहां पे मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इसके बाद अगर अभी तक आपने 11th का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और पहली कमेंट में दी होगी, वो कमेंट भी पिन की गई होगी, वहां से आप ग्रुप शेयर कर लीजिएगा ताकि आपको पहले ही सब लेक्चर्स और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे वहां पे आपको पहले ही मिल जाए, क्योंकि ज्यादातर हम आज व्हाट्सएप पे एक्टिव रहते हैं। पहले बात अगर हम यहाँ पे करेंगे कि पहले हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको बता दूंगा कि आपका पेपर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यानी पेपर में आपको कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उनके कितने मार्क्स होंगे और आपको किन पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर हम सेक्शन ए की बात करेंगे कि सेक्शन ए में क्या होगा, पहले आपको एमसीक्यूज 5 दिए होंगे, हर एक एमसीक्यू का एक एक मार्क्स होगा और टोटल 5 मार्क्स के। ये मैं खाली एक पेपर की बात करूँ, चाहे वो बॉटनी हो चाहे जूलॉजी, मैं एक पेपर की बात कर रहा हूँ, दोनों पेपर का यही जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं यहाँ पे बता दूं कि सेक्शन ए में आपको 5 एमसीक्यूज दिए जाएंगे और हर एक एमसीक्यू का एक एक मार्क्स होगा और वो बन जाते हैं 5 मार्क्स, और उसके बाद 2 मार्क्स के 5 मार्क्स होंगे और 3 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन होंगे, यानी 2 मार्क्स वाले के भी 5 मार्क क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स वाले भी 5 क्वेश्चन होंगे। और वो अगर हम 2 मार्क्स की बात करेंगे वो 10 मार्क्स बन जाते हैं, और हम अगर हम 3 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन की बात करेंगे वो हमारे पास बन जाते हैं 15 मार्क्स। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि जिसपे ज्यादा गौर करने की बात है, दैट इज 5 मार्क्स का यहाँ पे एक क्वेश्चन आने वाला है जिसका जिसपे आपको ज्यादा ध्यान देना है। देखो, अगर आप खाली वेरी शॉर्ट शॉर्ट आंसर पे ध्यान देते हो तो आप वहां से 30 मार्क्स कवर कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि आपको लॉन्ग मार्क्स वाला खाली एक क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको बड़े क्वेश्चंस वाले मार्क्स नहीं पढ़ने हैं, यानी जिन क्वेश्चंस के भी ज्यादा मार्क्स है वो आपको नहीं पढ़ने हैं, उन पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि वहां पे एक तो जूलॉजी में पूरी 11th या पूरी 11th बॉटनी और पूरी 11th जूलॉजी में खाली एक एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 5 मार्क्स वाला होगा। बाकी वेरी शॉर्ट आप देख लीजिए 5 मार्क्स से, शॉर्ट 5 मार्क्स से, और एमसीक्यू भी 5-5 मार्क्स से, और खाली एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसके 5 मार्क्स होंगे। तो आपको ज्यादा ध्यान किस पे रखना है, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में। अगर आप लॉन्ग मार्क्स करते भी नहीं हो फिर भी आप बॉटनी के 30 में आउट ऑफ 35 में से 30 मार्क्स करोगे ही करोगे, अगर आप लॉन्ग मार्क्स पे ज्यादा ध्यान नहीं दोगे। अगर आप लॉन्ग मार्क्स
की जगह भी शॉर्ट मार्क्स पे ध्यान रखोगे। यहाँ पे मैं आपको बता भी दूंगा कि किस चैप्टर से आपको लॉन्ग मार्क्स आने वाला है, zoology में भी और बॉटनी में भी। अगर मैं यहाँ पे बता दूं कि आपके चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मार्क्स से, दैट इज पहला चैप्टर जो आता है दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के आपके 9 मार्क्स है, और प्लांट किंगडम मतलब प्लांट किंगडम के आपके 9 मार्क्स है, प्लांट एनाटॉमी के आपके 5 मार्क्स है, प्लांट फिजियोलॉजी के 12 मार्क्स है। अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जिन बच्चों को खाली पासिंग मार्क्स करने, वो कौन कौन सा चैप्टर यहाँ पे कर लेंगे। पहले तो वो कर लेंगे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, ये तो इजी चैप्टर है, इसमें जो जनरल ये आ जाएंगे, ये किंगडम आ जाएंगे, और उसमें आ जाएंगे आपके 9 मार्क्स। उसके बाद आपको कौन सा करना है, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी आपको अच्छे से करना ही करना है, ताकि आप इसमें एक तो ये मतलब इसको आपको टाइम भी देना है, और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी, इससे 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपको फंस सकता है इसमें से। इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपके 9 और 12 बन जाते हैं, यानी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ 9 मार्क्स और प्लांट फिजियोलॉजी आपके 12 मार्क्स, ये बन जाते हैं आपके 21 मार्क्स। इसके बाद आपको बॉटनी में से कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसके बाद आपको डायरेक्ट zoology पे आना है, जिसमें से आपको क्या पढ़ना है, जो कि आप 9th से पढ़ते आ रहे हो, 8th से पढ़ते आ रहे हो, दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसके 8 मार्क्स है। यानी बॉटनी में से आपके आ गए 21 मार्क्स, और zoology में से आपको खाली एक चैप्टर प्रिपेयर करना है, दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसके आपके 8 मार्क्स है। वो आपके 21 आते हैं, और ये आपके 8 मार्क्स आते हैं, दैट इज 29 मार्क्स आपके खाली 3 चैप्टर से आते हैं। बॉटनी में से खाली 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, zoology में से खाली एक चैप्टर आपको पढ़ना है, किसके लिए, खाली आपको पासिंग मार्क्स हासिल करने हैं। कौन कौन सा पढ़ना है, किंग डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, और प्लांट फिजियोलॉजी, और आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और इन 3 चैप्टर्स में भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे भी दूंगा, प्रोवाइड करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको पूछे जाएंगे एग्जाम्स में से। इसके बाद जिन बच्चों को पूरा पेपर करना है, उनको ऐसे ऐसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हासिल करने की, कैसे कैसे उनको पढ़ना है। इसके बाद अगर हम ध्यान देंगे कि पहले चैप्टर की तरफ अगर हम चलेंगे, दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के 9 मार्क्स से, तो इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है, दैट इज टेक्सोनॉमिकल हियरार्की, फाइलोटैक्सी की डेफिनेशन आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। उसके बाद आपको पढ़ना है 2 and 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 2 and 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको पढ़नी है नॉमेनक्लेचर के साथ। और आपको यहाँ पे पढ़ना है मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, लाइकन, वायरस एंड वायराइड्स, यहाँ से आपको ये पढ़ लेना है। इसके बाद आपको प्लांट किंगडम में क्या पढ़ना है, प्लांट किंगडम के भी आपके कितने मार्क्स है, 9 मार्क्स। यहाँ से आपको पढ़ना है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, या जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरियोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स। इनके मैंने अपने टाइम एक तरीके के शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे। अगर आपके साथ वो चाहिए, मैं आपको वो शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझे कमेंट्स में बता देना कि आपको कैसे क्या चाहिए। इसके बाद आपको किसकी किसकी मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, मॉर्फोलॉजी आपकी पढ़नी है, दैट इज रूट सिस्टम, लीफ एंड फ्लावर की आपको क्या पढ़नी है, मॉर्फोलॉजी। और यहाँ से आपको एक और फैमिली को अच्छे से पढ़ के जाना है, दैट इज सोलेनियसियाई, जहाँ से आपको यहाँ से एक साल पूरा कन्फर्म है कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फैमिली सोलेनियसियाई। इसके कितने मार्क्स आपके बन जाते हैं, 9 मार्क्स। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 जो आपका आता है, दैट इज छोटा सा चैप्टर है, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसके टोटल चैप्टर के 5 मार्क्स है, और इसमें से लॉन्ग मार्क्स वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, शॉर्ट या वेरी शॉर्ट आ जाएगा। शॉर्ट या वेरी शॉर्ट आ जाएगा, नहीं आएगा ही आएगा। तो क्या पढ़ना है इसमें से, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम किस किस का पढ़ना है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, यानी वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसके बाद एनाटॉमी ऑफ किसकी पढ़नी है, एनाटॉमी किस किस की पढ़नी है यहाँ पे, दैट इज एनाटॉमी ऑफ रूट सिस्टम एंड लीफ, इनकी एनाटॉमी पढ़नी है। यहाँ पे मैं आपको एक और बार बता दूं कि डीपली इसको नहीं पढ़ना है, डीपली नहीं पढ़ना है इसको, बस कुछ पॉइंट्स या ध्यान में रखने के लिए, 3 और 2 मार्क्स वाली 2 मार्क्स के लिए आप इसमें से पढ़ोगे। इसके बाद अगर हम प्लांट फिजियोलॉजी की बात करेंगे, ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे गलती से लिखा गया है कि 9 मार्क्स है इसके। इसके आपको कितने मार्क्स यहाँ पे मैं फिर से देख लूँ, यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी के आपके 12 मार्क्स है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि प्लांट फिजियोलॉजी के आपके 12 मार्क्स है। प्लांट फिजियोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है, एक तो पढ़ना है ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट, लाइट एंड डार्क रिएक्शन, ईटीएस एंड इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड क्लोरोफिल के बारे में आपको पढ़ना है। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, C3 and C4 साइकिल। यहाँ पे RH लिखा हुआ है, असली असल में यहाँ पे है PH, यानी प्लांट हार्मोन्स यहाँ पे है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि इसको आप मैं जब आपको PDF यहाँ से शेयर कर दूंगा, ये यहाँ पे RH नहीं है, यहाँ पे PH है। PH किस किसका, यानी प्लांट हार्मोन कौन कौन से पढ़ने हैं, दैट इज ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एंड आपको पढ़ना है यहाँ से एब्सिसिक एसिड। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे मैं आपको यही से बता देता हूँ कि इसमें आपको ज्यादातर सारी जो रिएक्शन है आपको यहाँ से पढ़ने, दैट इज लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, C3 C4 साइकिल, और यहाँ पे आपको पढ़ना है ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल। ये सारे आपको साइकिल याद रखने हैं, इनमें से एक या दो साइकिल आपको पूछे जाएंगे।
और इनमें से आपको एमसीक्यू भी पूछा जाएगा कि कौन सा एंजाइम कब यूज होता है। और इसके लिए अगर आपको शॉर्ट नोट चाहिए या शॉर्ट वीडियोस में आपको ट्रिक्स बता दूंगा जो मैंने अपने टाइम याद की थी जब मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा था और 11th के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था। वहां पे मैंने इनके लिए न्यूमोनिक्स याद की थी, मतलब कुछ लाइन में याद कर रहा था, मतलब फिर उससे मुझे स्टेप्स भी याद रहते थे, एंजाइम्स भी याद रहते थे। वो इजीएस्ट वे होता है कि किसी साइकिल को याद करने का, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, अगर आप मुझे कमेंट्स में बता देना। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की जूलॉजी की तरफ चलेंगे तो जूलॉजी में आपका क्या है, दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के आपके 8 मार्क्स है। यहाँ से आपको क्या पढ़ना है, दैट इज जनरल कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। नेशनल पार्क्स ऑफ जेएंडके आपको पढ़ना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आपको यहाँ से पढ़ के जाना है। क्या क्या पढ़ना है, दैट इज जनरल कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, नेशनल पार्क्स ऑफ जेएंडके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। और इसके बाद चैप्टर नंबर 2 में से आपको क्या पढ़ना है, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो आपका आता है, दैट इज मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स आपको यहाँ से पढ़ना है। अमीनो एसिड्स आपको यहाँ से पढ़ना है। डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर आपको यहाँ से पढ़ना है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आपको यहाँ से पढ़ना है। दैट इज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स पढ़ने हैं। हार्मोन्स में कौन कौन सा पढ़ना है, दैट इज एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन आपको यहाँ से पढ़ना है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपको यहाँ से पढ़ के जाना है। यहाँ से आपके ये इन 2 चैप्टर से आपके जूलॉजी से होते हैं, दैट इज आपके 15 मार्क्स। लेकिन जिनको पासिंग मार्क्स कवर करने उन दोनों को ये दोनों चैप्टर छोड़ देने हैं। इसके बाद अगर हम उनके लिए क्या पढ़ना है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में से जिनके जहाँ से उनके 8 मार्क्स है जो मैंने आपको बता दिया था, दैट इज पहले आपको डिफरेंशिएट करना है किस किस में, दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में। इसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन सी पढ़नी है, दैट इज कौन कौन सी, यहाँ पे आप ध्यान रख लीजिएगा। सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन सी पढ़नी है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स आपको यहाँ से पढ़ के जाना है। इसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला, यहाँ से आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन इन योर जेके बॉस, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। इनके दरमियान आपको डिफरेंस पढ़ के जानी है। माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, अप्रोक्स आपको 4 या 5 पॉइंट्स आपको एक एक प्रोसेस में पता होनी चाहिए। इसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, दैट इज जिसके आपके 12 मार्क्स हो जाते हैं। यहाँ से आपको क्या पढ़ना है, एक तो आपको यहाँ से मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ना है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम आप यहाँ से पढ़ के जाओगे। मसल कंट्रैक्शन पढ़ना है। हार्मोनल एक्शन पढ़ना है, दैट इज हार्मोन कैसे एक्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी और यूरिनरी सिस्टम आपको पढ़ना है। एंड हार्मोनल डिसऑर्डर्स आपकी पढ़ने के, हार्मोनल डिसऑर्डर्स कौन कौन से है वो आपको पढ़ने हैं। ब्लड ग्रुप आपको यहाँ से पढ़ना है कि ब्लड ग्रुप्स कितने तरीके हैं, कितने तरीके के हैं, और कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप के साथ मैचिंग है, कौन सा ब्लड ग्रुप किस एंटीजन के साथ मैच होगा। और यहाँ से आपको आरएच फैक्टर पढ़ के जाना है अच्छे से, आरएच फैक्टर किसके लिए यूज होता है। उसके बाद आपका डबल सर्कुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और 10th में ये आपने पढ़ा हुआ होता है डबल सर्कुलेशन क्या होता है। एक्सक्रिएटरी सिस्टम एंड मोड ऑफ एक्सक्रीशन आपको पढ़ना है। एक तो यहाँ पे आप पढ़ के जाओगे एक्सक्रिएटरी सिस्टम क्या होता है, मोड ऑफ एक्सक्रीशन आप पढ़ के जाओगे, और यहाँ से आप पूरा पढ़ोगे नेफ्रॉन वो एक्स्ट्रा जो भी आपका आता है उसमें आप पूरा पढ़ोगे, यानी एक्सक्रिएटरी सिस्टम का मतलब पूरा एक्सक्रिएटरी सिस्टम आपको यहाँ से पढ़ना है, पढ़ के जाना है। इसके बाद एक और टॉपिक यहाँ से, दैट इज आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी यानी डायलिसिस आपको यहाँ से पढ़ना है, आप ये अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद एक और चैप्टर जो कि कहाँ से आता है आपका, उसमें से आपको पढ़ना है, लास्ट चैप्टर जो आपका आता है उसमें से आपको पढ़ना है, दैट इज नोरो इम्पल्स। उसमें से आप पढ़ के जाओगे रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, आप वहां से अच्छे से करके जाओगे। और वहां से आप ये टॉपिक्स भी करके जाओगे जो हमारे पास ये होते हैं, दैट इज ड्रग्स, थोड़े थोड़े से आप वहां से पढ़ के जाना, क्या पता उनमें से एक एमसीक्यू पूछा जाएगा। वो मैंने इसलिए यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हुए क्योंकि वहां से एक एमसीक्यू पूछा जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि अगर आपको ये सारा पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना, मैं आपको वहाँ पे सेंड कर दूंगा। और कमेंट्स में बता देना कि आपको किस साइकिल के लिए या किस प्रोसेस के लिए आपको यहाँ पे ट्रिक्स चाहिए याद करने के लिए। कुछ निमोनिक्स कुछ लाइन होती है जिससे आपको ये सारे साइकिल्स में आपको विद इन मिनट्स आपको मैं याद यहाँ पे करवा दूंगा। लास्ट में आपको यही कहूंगा कि थैंक यू सो मच, मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी। सब्सक्राइब करने से भी अच्छा एक ऑप्शन आपके लिए है, वो आप क्या करोगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।